अगला सवाल, उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष आकृति से भिन्न है। इसमें अच्छा अब फिगर दिख रहा है ना, अब सब दिखेगा। तो इसमें जो भिन्न है वही बताना है। तो भिन्न कैसे बताएंगे, सब में फिगर एक ही जैसा है, तो फिगर के अंदर जो फिगर है उसका संख्या गिनिए पहले। हो सकता है किसी में कम हो किसी में ज़्यादा, अलग पता चल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कै गो है, 10 गो। इसमें 5 5 10 1 11। इसमें 10 गो है। अच्छा चलिए 10 गो है, एकरा मतलब ध्यान है, 10 गो है। इसमें 4 3 7 3 10 1 11। इसमें 3 3 6 3 9 1 10। तो इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 11। ये सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 4 नंबर बना, 4 नंबर को देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 29, 1 9 वाट और यहाँ 22, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 18। क्या किया है कुछ पता चला? आए 5 और 9 को जोड़िए 14 और 14 6 20। तीनों का योगफल 20 और 9 को अपने से जोड़ दिया, कितना हो गया 29। अब यहाँ भी 9 को जोड़ना चाहिए तभी ना। तो 3 और 4 7 और 7 14 और 4, एकरा मतलब 9 नहीं जोड़ा है, बीच वाला संख्या जोड़ा है। तीनों को जोड़ दिया, जितना आया उसमें इस बीच वाला संख्या को जोड़ के 29 लाया। यहाँ देखिए 14 हुआ, जोड़े तो बीच वाला संख्या 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा 18। अब देखिए यहाँ पे कितना रखें और जोड़ें कि हमारा जोड़ जाड़ के 22 चला है। कितना? 3 रखते हैं, चलिए 3 बोले ना, चलिए 3 रखते हैं। तो 9 3 12 1 13। अब बीच वाला संख्या जोड़ेंगे तो 13 और 9 22। तो आंसर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बाबू हमार सोना, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 743 का रिलेशन दिया है 691 से। 743 का रिलेशन दिया 691 से। तो पूछा आपसे 952 का रिलेशन किसके साथ? 952 का रिलेशन किसके साथ होगा? कुछ पता चला? अंतर वंतर कर लें। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है कि किसी स्क्वायर के नजदीक है? नजदीक होगा। चलिए किसका स्क्वायर के नजदीक है? 27 का स्क्वायर प्लस 14 आ जाएगा। आइए 26 का स्क्वायर प्लस 15, 26 का स्क्वायर प्लस 15। ध्यान रखिएगा, लॉजिक यही लगना चाहिए। 27 का स्क्वायर प्लस 14 और 26 का स्क्वायर प्लस 15। जैसे स्क्वायर हुआ तो संख्या घट गया और जोड़ हुआ तो संख्या बढ़ गया, ये लॉजिक रहना चाहिए। अब बताओ 952 किसका? अब नहीं बोल रहा है, बोलो। 30 का, 30 का कितना जोड़ेंगे? 52। 31 का कितना जोड़ेंगे? स्क्वायर करके अभी जाके सही पकड़ा। चलो इधर देखो, ये है ससुरा, ये है कितना? 691। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 को उलट दीजिए, कितना होगा? 691। अच्छा ये 343 है क्या? नहीं, किसका स्क्वायर जाएगा?
ये नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं है। चलो अब लॉजिक समझो, सब हटाओ, इधर देखो। 7, 4, 3 का रिलेशन दिया है 691 से। तो यहाँ पे हमसे पूछा 900, किसका पूछा? 952 का रिलेशन किसके साथ होगा? बनाया कोई नहीं है, जो बनाया भी है अंजादे पाछे 150 अलती गलती। देखो लॉजिक क्या है, ये 7 को 4 को 3 को जोड़िए, 7 4 11 3 14। अभी 14 का स्क्वायर करिए 196, 196 को उलट दीजिए 691। सीजीएल का सवाल है, इन्ने उन्ने थोड़ो पूछेगा इतना भारी। नहीं बुझाया? हो कर नहीं बुझाया, खस्सी के जान जाए खवैया के स्वाद नहीं। ये तीनों जोड़ दिए 14 आया, स्क्वायर किए 196 आया, 196 को उल्टा लिख दिया 691। 9 5 14 2 16, 16 का स्क्वायर 256, उलट के लिखिए 652 है ऑप्शन में। लो ऑप्शन सी आंसर। एगो सवाल देते हैं तो नेटा पोटा फेंक देते हैं बनाने में है। जल्दी छापिए। छपा गया? हाँ सर, कुछ कहना है? चलें आगे? रुकें? ठीक है, हो गया, हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। कहीं रे, इधर बड़ा नहीं किया था? देख भैया बाबू सोना, देखो कहा P प्लस Q का अर्थ है P Q की बहन है। आपको इतने याद रखना है कि प्लस का मतलब क्या होगा? बहन, बस हो गया। अब कहा P माइनस Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, माइनस माने पुत्री, पुत्री। आगे कहा P गुना Q का अर्थ है P Q का भाई है, गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब भाई है। अब P भागा Q का अर्थ है P Q का पति है, तो भागा का मतलब कौन है? पति है। इतना रिश्ता लिख लीजिएगा। और दिया हुआ है क्या, इसको लाइन से लिखते हैं, दिया हुआ है A प्लस B गुणा C, है ना जी। अब माइनस D, अब भागा E, और उसके बाद प्लस F, और गुणा G। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा P प्लस Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो ये ना इसकी बहन होगी, यही ना P है, कहा P Q की बहन है। यहाँ कहा P माइनस Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, एक मतलब ये जो P है इस Q की कौन है? पुत्री है। यहाँ कहा P गुना Q का अर्थ है P Q का भाई है, यानी P Q का भाई है। तो हम लोग इसमें ट्रिक बनाते हैं, कहते हैं कि जब सीधा रिश्ता दे देगा, जब सीधा रिश्ता दे देगा तो ट्रिक याद रखना, उल्टा चेक करेंगे, यानी पीछे से चेक करेंगे। और जब उल्टा देगा तो सीधा चेक करेंगे। यहाँ सीधा दिया है, उल्टा चेक करेंगे। कैसे? पीछे से। कैसे पीछे से चेक होगा? G से F के तरफ, F से E के तरफ, E से D के तरफ, D से C के तरफ, C से B के तरफ, B से A के तरफ। जैसे यहाँ रिलेशन है वैसे ही ना आपको जाना पड़ेगा। अब सवाल कहा F A से किस प्रकार संबंधित है, तो बताना है कि F जो है इस A का कौन है, यही ना। तो देखो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, बीच में क्या मिलेगा? गुणा। तो गुणा का मतलब क्या है? भाई, माने G का F कौन लगेगा? भाई। अब भाई है तो यह एक पुरुष है, भाई होगा तो पुरुष होगा। अब G को रिश्ता में नहीं रखना है, अब F से रिश्ता चलाना है। ठीक है, चलिए F से E के तरफ, F एक लड़का है, पुरुष है, F से E के तरफ बीच में प्लस, प्लस मतलब इसकी बहन, इसकी ये बहन है। भागा, भागा का मतलब पति, तो एक बहन के पति, तो बहन के पति बहनोई, माइनस बहनोई के बेटी मतलब एक भगनी, आ गुणा भगनी का भाई एक भांजा, आ फिर प्लस भांजा की बहन भांजी, आ ई लगेगा के मामा। तो आंसर ऑप्शन ए। ऐसे बनाइएगा तो चिचरी नहीं खींचना पड़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन को रिलेट कर लीजिएगा, ना तो चिचरी खींच के अब बोर्ड भरना पड़ेगा, टाइम लगेगा, गलतियों हो सकता है। आगे चलें? नीचे बैठा है का जी? ना ठीक है, बैठ बैठ बैठ। अगला सवाल पे चलते हैं।